क्योंकि सृष्टि, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं सीता राम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कभी नारी का अपमान ना करिए, क्योंकि इस धरती पर सारे पावर नारियों के पास है। नारी से पंगा नहीं लेने का, पत्नी से बिल्कुल झगड़ा नहीं करने का, जो कहती है मान लेने का। झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि सारी पावर नारी के पास है। विद्या लेना है तो सरस्वती नारी के पास, पैसा लेना है तो लक्ष्मी नारी के पास, शक्ति चाहिए, आज शक्ति नहीं है काम करने की, शक्ति तो दुर्गा। क्यों? खाना पीना चाहिए तो अन्नपूर्णा नारी। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने के। इसलिए आदमी तांडव करता रहता है। हमारे शंकर जी कर रहे हैं तांडव। सारे पावर नारियों के पास। इसलिए कहता हूं नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो जोर से। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि पुरुष ना होता तो लड़की का भी जन्म नहीं होता। नहीं, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भागवत जी में एक प्रसंग आता है, गंगा जी को लाने वाले का नाम क्या था जरा बताइयो? भगीरथ। उनका नाम भगीरथ क्यों पड़ा? जो उनकी माता थी, भगीरथ के जो पिता थी, उनकी 2 पत्नियां थीं और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की हो गई मृत्यु, रानियां हैं 2। अब बच्चा हुआ नहीं। अब बच्चा नहीं हुआ तो वंश कैसे चले? तब फिर दोनों स्त्रियों के संयोग से बच्चा हुआ। इसलिए स्त्रियां बच्चा पैदा करने का एक प्रसंग है भागवत जी में, ऐसा हुआ है। इसलिए नारी शक्तिशाली है। पुरुष के बिना भी बच्चा पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा भगीरथ। 2 भगों के मिलन से, इसलिए भगीरथ उनका नाम पड़ा। तो ये भागवत जी का एक प्रसंग है। तो स्त्रियों के फिर उनके शरीर में हड्डियों का संचार गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ, बाकी कथा है। तो कुल मिला के कहना यह है कि नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, नारी की निंदा नहीं करना चाहिए। जो पुरुष नारी की निंदा करता है, लक्ष्मी जी कभी उसके पास नहीं आती, क्योंकि नारी लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी चाहिए तो जो कमा के लाओ, अपनी लक्ष्मी मतलब अपनी पत्नी को सारा का सारा दे दो। आप लोग कमा के पत्नी को देते हो कि नहीं? नहीं, अपने पास रखते हैं। सही? क्यों पत्नी कहाँ नहीं देते? लिपस्टिक खरीद लेती हैं, हाँ, खर्च कर देती हैं, हाँ? अच्छा, घर खर्चे के हिसाब से दे दे, बाकी अपना बचा के अपने पास, पूरा नहीं देते। क्यों? पूरा खर्चा कर देती है। मैया, पहले की स्त्रियां ऐसी नहीं थी। पहले की स्त्रियां इतनी मैच्योर, इतनी जिम्मेदार थी कि पति जो कमा के लाता सारा पत्नी के हाथ में देता। पहले पति कभी अपने पास पैसा नहीं रखता था, सारा पत्नियों को देता था। क्यों? क्योंकि पहले की स्त्रियां उस पैसे को बचा करके और पूरा पति के पैसे को पति के हवाले करती थी। एक भी रुपया उससे यहाँ का वहाँ, इधर का उधर नहीं करती थी। आजकल पुरुषों को संदेह है, कहीं मैंने पैसा दिया तो अपने भाई को ना दे आवे, कहीं अपने पिता को ना दे आवे, कहीं क्यों मैया, कहीं जाके 5,000 की साड़ी ना खरीद ले आए। सही है?
तो मतलब आप लोगों ने विश्वास तोड़ दिया, कुछ लोगों ने पुरुषों का। देखो रिश्ते विश्वास से चलते हैं। आपको दिया होगा पति ने, पैसा रख लो, और पत्नी गई तो मैडम गई 1000 रुपया की लिपस्टिक ले आई, 2500 का बैग ले आई, 5000 की साड़ी ले आई, लो फुर पैसे खत्म। पति बोला जरा काम आया दो, खत्म। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि पैसा कमा के पत्नी को दें, और पत्नी को चाहिए कि उससे 1 रुपए भी उसमें, बल्कि उसमें पैसे में बढ़ करके, जब लड़की अपने पिता के घर जाती है ना, तो पिताजी उसे विदाई करते हैं, माँ जी 500 रुपए 1000 रुपए, क्यों? तो माँ बाप का दिया पैसा भी पति के पैसे में मिला के उसे सवाया करके दे। पति का दिया पैसा भी नारी बढ़ा के दे, ऐसा धर्म कहता है। तुम्हें कोई भी काम चाहिए, जैसे कोई भी खर्चा चाहिए, पति से कहो कि हमें ये चाहिए, वो लाए, या कह दे पति कि तुम ही ले आना। ऐसा पति पत्नी को दो नहीं माना जाता, इसलिए हमारे कहते हैं अर्धांगिनी। क्या कहते हैं? पत्नी और पति ये दो नहीं है, झगड़ा दो है तभी तो होता है। काश आप मिलके एक हो गए होते तो झगड़ा ना होता, काश पति पत्नी एक हो जाते, लेकिन सारी जिंदगी तुम एक नहीं हो पाते। विचार तुम्हारे मिसमैच होते हैं, अलग अलग होते हैं। पत्नी का विचार अलग, पति का अलग, मैच ही नहीं कर रहे हैं विचार। दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं, पर विचार नहीं मिल पाते। सारी जिंदगी तुम 50 साल संग रहते हो, लेकिन फिर भी एक विचार नहीं मिल पाते, बड़ी विडंबना। और विचारों के मिलने से रिश्ते होते हैं, ना कि शरीर के मिलने से रिश्ता होता है। क्या मिलना चाहिए? बोलो, विचार। लेकिन आजकल विचार नहीं मिल रहे हैं। विचार मिल जाए तो पति पूरा लाके थमा दे ले। तो आपको विचार मिलाना चाहिए, और पत्नी के हाथ में पैसा देने से धन बढ़ता है, लक्ष्मी माँ कृपा करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा, हमारे यहाँ मतलब हमारे घर की परंपरा तो यही रही है। हमारे पिताजी जो भी कमाते माँ को लाके देते, यही हम लोगों ने देखा है। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही। लेकिन हमारे गांव में एक चाचा हैं हमारे, तो हमने उनको देखा था बचपन से, वो अपना पैसा अलग तिजोरी में रखते थे, वो पत्नी को नहीं देते। एक दिन हमने पूछा, चाचा काहे नहीं देते पैसा चाची को? अरे बोला उड़ा देती है ना। तो मेरी माँ, आपको पैसा संभाल के रखना चाहिए। और सुनो, समझदार लोग वो नहीं है जो पैसे से बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खरीद के ले आए, पैसे से बड़ा महंगा कपड़ा खरीद के ले आए। समझदार वो लोग नहीं है जो गाड़ी और कपड़े में पैसे उड़ाते हैं, सुख सुविधाओं में पैसे उड़ाते हैं। समझदार वो लोग हैं जो पैसे बचाकर अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपने लिए बढ़िया घर बनाते हैं, बढ़िया अपना बैंक बैलेंस थोड़ा बना के रखते हैं कि कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत हो तो पैसा हो। तो पैसे बचाने चाहिए। समझदार लोग पैसा बचाते हैं, मूर्ख लोग पैसा उड़ाते हैं। पैसा है इसका मतलब ये नहीं, कहावत है ना कि तेली के तेल होता है तो पहाड़ में थोड़ी चुपड़ता है। कहावत सुनी कि नहीं? पहाड़ में नहीं चुपड़ता। मतलब पैसा है तो वो बर्बाद थोड़ी करता है, पैसे हैं तो बचाओ। बात सही है? तो बचाओ पैसे को, खर्च ना करो। 2 पैसे बचेंगे, बच्चों के पढ़ाई पे काम आएंगे। जरूरत पर आप अपने लिए घर बनाओ। भगवान करें सबके पास घर होना चाहिए, सबके पास गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास जो सामान्य जरूरतें हैं वो सबके पास होनी चाहिए। जरूरत का सामान सबके पास होना चाहिए। और ये तब आएगा जब आप मेहनत करोगे और पैसे बचाओगे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कैसे काम बनेगा? आजकल आदमी को ऐशो आराम की जिंदगी जीना है ना। लोग देखासी में चल रहे हैं, घर नहीं है पर गाड़ी ले आए 50 लाख रुपया की। पागल आदमी, गाड़ी काहे ले आए? गाड़ी ले आए 50 लाख की, गाड़ी तो 10 लाख की ले आते, अल्टो ले आते तो भी गुजारा हो जाता। मारुति की छोटी वाली गाड़ी ले आते
शिफ्ट तो भी गुजारा हो जाता, आने जाना कितना है। लेकिन आपको दिखाना 50 लाख की गाड़ी, काहे दिखाने में जी रहे हो? वो पैसा बचा के अपने लिए एक घर बना लेते, एक घर बनाते, एक बढ़िया सा। क्यों जी, घर बनाना जरूरी है कि नहीं? गाड़ी 50 लाख की 1 साल बाद 25 लाख की हो जाएगी, 2 साल बाद 15 लाख की हो जाएगी, 3 साल बाद 10 लाख की हो जाएगी। गाड़ी की कीमत घटेगी, जबकि घर की कीमत, बोलो, आज के 4 साल पहले जो घर आपने खरीदा होगा वो आज 4 साल बाद घर 2 गुना हो गया होगा, लगभग 1.5 तो हो ही गया होगा। बात सही है? फिर समझदार लोग वो नहीं है जो गाड़ी घोड़ा में पैसे उड़ाए। गाड़ी खरीदो वो वाली जो जरूरत की है। भाई जरूरत की, मुझे लगता है सबसे बढ़िया गाड़ी स्विफ्ट है कि नहीं? नहीं है? क्या कहते मैया, क्या बोलती तू? सबसे उम्दा, सस्ती और टिकाऊ, कोई खर्चा नहीं, स्विफ्ट गाड़ी। गाड़ी खरीदो जो जरूरत की, जरूरत है, हम कहते हैं जरूरत है तो हेलीकॉप्टर भी खरीदो। सत्यम नास्ति, आज सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति। तपः, तप नहीं है, तपस्या कोई करने को, तपने को तैयार नहीं। प्रकृति की अच्छाई और बुराई, बोलो। तो जब तुम गलत होते हो, अशुद्ध होते हो, तो तुम्हारी ओर नेगेटिविटी खिंचती है, और जब तुम शुद्ध होते हो तो तुम्हारी ओर पॉजिटिविटी खिंचती है। तो लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना ही चाहिए। ये तो रहा लघु शंका का विचार। सबको करना चाहिए, स्त्री और पुरुष। 4 कुल्ला हाथ पांव धोए बिना आप शुद्ध नहीं होंगे। आप इसे स्वीकार करिए और करिए, वरना बुद्धियां इसलिए भ्रष्ट हैं सबकी। अब दूसरा, शौच। जब आप शौच करने जाते हो, आजकल आदमी शौच करने के बाद नहाता नहीं है, शौच करने के बाद वही कपड़े पहन के पूरे घर में नाचता है। रसोई में चला जाए, रोटी निकाल ले, खाए, अरे राम राम राम। तुम्हारी बुद्धि, इसलिए तो तुम्हारा आजकल के लड़का लड़की लिव-इन में काहे रह रहे हैं? इन्हें 17 लड़की काहे चाहिए? इन्हें 17 लड़के काहे चाहिए? तुम चरित्रहीन, रावण ने तो एक सीता पे नजर डाली, तुम तो ना जाने कितनी लड़कियों के चक्कर में पड़े हो। तुम तो रावण से भी बड़े रावण हो। बोलो हाँ कि ना? रावण ने तो एक नारी पे नजर डाली ना। आजकल के लड़के देखो, 17 पे नजर है कि नहीं? आज के छोरा छोरी जब तक 17 लोगों का आई लव यू ना लिख के भेज दें, तब तक इन्हें नींद नहीं आती। हाँ या ना? ये इनकी बुद्धि ऐसी काहे होगी भैया? आप बताओ कि उस रावण में और इन रावणों में अंतर है कुछ? हाँ? वो रावण फिर भी सीता को चुरा के ले गया, लेकिन सीता पर कभी उसने गलत दृष्टि नहीं रखी, जबरदस्ती नहीं की। रावण ने सीता मां के साथ कोई जबरदस्ती की? फिर वो रावण फिर भी ठीक था। आज के रावण, तुम शादी के पहले ही ना जाने कितनी स्त्री पुरुषों के संग रहते हो, चरित्रहीन हो गए। ये विचार तुम्हारे भीतर आया कहां से? हम लोग तो ये चीज सोच भी नहीं सकते। पराई स्त्री पराई पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, शास्त्र कहते हैं। राम सोचते भी नहीं थे। यदि आप मैया यहां बैठी हो, यदि तुम पराये पुरुष के बारे में सोच लोगी ना, वो सोचना भी पाप है। छूना तो छोड़िए, टच करना तो छोड़िए। सीता को चुरा के ले गया, लेकिन सीता पर कभी उसने गलत दृष्टि नहीं रखी, जबरदस्ती नहीं की। रावण ने सीता मां के साथ कोई जबरदस्ती की? फिर वो रावण फिर भी ठीक था। आज के रावण, तुम शादी के पहले ही ना जाने कितनी स्त्री पुरुषों के संग रहते हो, चरित्रहीन हो गए। ये विचार तुम्हारे भीतर आया कहां से? हम लोग तो ये चीज सोच भी नहीं सकते। पराई स्त्री पराई पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, शास्त्र कहते हैं। राम सोचते भी नहीं थे। यदि आप मैया यहां बैठी हो, यदि तुम पराये पुरुष के बारे में सोच लोगी ना, वो सोचना भी पाप है। छूना तो छोड़िए, टच करना तो छोड़िए, सोचना। अच्छा बताओ जी, पराई औरत, एक पतिव्रता नारी
पराए पुरुष के बारे में सोच रही है, तो सोचना भी पाप है कि नहीं? बोलो। आपने छुआ नहीं, किसी को टच नहीं किया, केवल सोचा, थॉट आए, विचार आए, वो विचार भी पाप युक्त हैं। मानते हैं आप लोग के नहीं? अब मेरा सवाल आप लोगों से कि तुम्हारी माँ पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप मानती है, तुम्हारा पिता पराई नारी के बारे में सोचना भी पाप समझता है, और तुम पराई लड़कियों के संग लिव इन में रह रहे हो, ये विचार तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गए? ये विचार कैसे आए? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। तुमने शुद्धि का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। और सुनो, चरित्रहीन पुरुष हो या चरित्रहीन स्त्री, उस चरित्रहीन पुरुष और चरित्रहीन स्त्री की सदगति होना बड़ा कठिन है। भगवान की डायरी में तुम रेड हो गए, अब तुम्हें भगवान देखेंगे कि भाई तुम चरित्रहीन हो। जाओ पहले संसार में दोबारा चरित्र की स्थापना करना, चरित्रवान बनकर के जब मेरी आराधना करोगे तब मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा, तब मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। आपको क्या लगता है? चरित्रहीन व्यक्ति कहीं शोभा नहीं पाता। अब एक बात कहना चाहिए मुझे कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं समझाने के लिए। अब बताइए, चरित्रहीन जो होती है स्त्री या पुरुष, पुरुष यदि चरित्रहीन हो जाए उसे जार पुरुष कहते हैं। अरे ये तो जार पुरुष। और स्त्री चरित्रहीन हो जाए उसे वैश्या कहते हैं सामान्य भाषा में। बोलो, वैश्या कहते कि नहीं? तो जो स्त्री शादी के पहले नाना प्रकार के पुरुषों से संबंध रखे, जिसे आप लिव इन कहते हैं, वो लिव इन नहीं है बेटा, हमारी भाषा में वो वैश्यालय है।